हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसके लिए थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट वीडियो दैट इज एपिसोड नंबर 14 में पेपर नंबर 1 की सारे कंटेंट समझे और उसका इंपॉर्टेंस समझा और ये भी देखा कि ये सब्जेक्ट किस प्रकार का है। और जिसने नहीं देखा है जाइए पीछे ये वीडियो देखिए और सारे वीडियो फ्लो में देखिए और ये सारे वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे GBCSEET इन्फो टाइम में। ठीक है, जीबी इन्फो टाइम चैनल में ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और फ्यूचर में भी इसके सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर में आपको सीएस बनना है? हाँ सर बनना है। और कैसे बनोगे सर? हम तो शुरू भी रहे, हम बन के दिखाएंगे आपको। दैट्स द स्पिरिट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव में। एपिसोड नंबर 15 and we are talking here about the content of paper number 2 and which topic is most important for our career as well as for scoring the marks. चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम and hello to all my lovely dears. This is your friend and mentor Govind Belal and once again warm welcome in my channel GB Info Time. मजा मस्ती बहुत हो जाती है, क्यों? अच्छी बात है, मजा मस्ती करनी चाहिए, उसमें गलत क्या है। पेपर नंबर 2 दो टॉपिक से है। पार्ट ए है लीगल एप्टीट्यूड और पार्ट बी है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, दो अलग टॉपिक हैं। हमने सिलेबस की जब बात की थी पिछले वीडियो में तब हमने इसको डिटेल में देखा था। अभी हम इसके कंटेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ना कि वही बात को रिपीट करेंगे। तो यहां पर 8 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 8 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक हैं लीगल एप्टीट्यूड के और 3 टॉपिक हैं लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है कि नहीं? लॉ से बातें आप कर पाओगे 5 टॉपिक पर और लॉजिकल थिंकिंग की बातें आप कर पाओगे 3 टॉपिक। अब देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या हैं जिससे हम रूबरू हो सकें कि हम इससे कितने फैमिलियर हैं और हमें कितना और करना है। ओके, तो ICSI बोलता है कि भैया पढ़ने से पहले मेरा मोटो समझ लो कि ये आपको मैं क्यों दे रहा हूं और इससे आपको क्या फायदा होगा। डेफिनेटली हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वो कहता है कि हमारे जो CS स्टूडेंट है ना, उनका जो है लॉ में अच्छा ग्रिप होना चाहिए और उसको सही तरह से अपने रियल लाइफ में यूज कर सकें। और अगर आप उसको रियल लाइफ में सही तरह से इस्तेमाल कर सको बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का स्किल होना चाहिए। तो इसी कारण से ना ये सब्जेक्ट कनेक्टेड है। हालांकि लॉ टोटली अलग है, लॉजिकल थिंग्स टोटली अलग है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, आप कोई चीज सीखते हैं लेकिन उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तभी तो उसका कोई मतलब है। अब उसको आप सही तरह से इस्तेमाल कर सको स्मार्ट वे में, उसी को तो लॉजिकल थिंकिंग कहेंगे। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। एम आई राइट और नॉट? अभी मैं आपके सामने ये कुछ प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ तो मैं अपने तरीके से इसको प्रेजेंट किया हूँ। मैं चाहता तो इसको आपको सीधा सीधा बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा इमेजेस डालते हैं, थोड़ा इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपको भी समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा और लुक भी थोड़ा अच्छा लगेगा। दैट्स इट। तो मैंने थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर दिया। तो ये मेरी क्रिएटिविटी का एरिया हो गया। तो ये मेरी लॉजिकल थिंकिंग के वजह से मैंने अपनी लॉ के अप्रोच को इस तरह से इनपुट में डाल दिया और इसका आउटपुट आपके सामने है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसीलिए ये थोड़ी कनेक्टेड चीजें हैं। तो कंटेंट पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये भी 50 मार्क का ही है पहले पेपर की तरह, लेकिन इसमें 25 मार्क का पार्ट ए है और 25 मार्क का पार्ट बी है। लेकिन कितने 25 मार्क का है, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ एग्जैक्टली बताया नहीं और ये हमने सिलेबस में एलोकेशन ऑफ मार्क्स में पढ़ा था। वो वीडियो आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड की। तो लीगल एप्टीट्यूड में आपको मैंने पहले ही कहा था 5 टॉपिक हैं। उसमें पहला क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। डियर, आज भारत में जो कुछ भी चीजें हैं, चाहे बिजनेस बोलो, इंसान बोलो, मींस आर्टिफिशियल, नेचुरल पर्सन, कुछ भी बोलो, उन सब की एक बेसिक कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रूट है और ये रूट इसीलिए हम लोग स्कूल सेक्शन में भी पढ़े हैं, है ना? कितना इजी है। तो ये इन चीजों से आप काफी फैमिलियर हैं। अब इसमें यहाँ पर हम थोड़ा और अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं आपके लिए फैमिलियर है। तो इसमें ये सारी चीजें कवर होंगी, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर? लेकिन ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके ड्यूटीज, है ना, उसके सेंटर के कौन से लिस्ट हैं, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के कौन से हैं और दोनों के कौन से लिस्ट हैं, ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रूल के
क्या होते हैं, उनके क्या काम है, और लैंडमार्क जजमेंट अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या हुए, ये सब चीजें हम जानेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, और ये तो क्या है, बेस है, सारी लॉ का बेस है। याद रखना ये बात को, हर कानून की, हर चीज का ये एक बेस है, और इस बेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, किस बेस पर बोलते हो, कहां लिखा है? इट इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई राइट और नॉट? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। तो कुछ चीजें एज एन लॉ जनरल बेसिस में आपको पता होना चाहिए, इसलिए रखा गया है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग भी है, और इसमें काफी कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि स्कूल लेवल में उतना डीप में थोड़ी ना आपने सीखा है। आपने बस सीखा हाँ लोकसभा ये होती है, लेकिन उसका थोड़ा और अंदर की बात है, लेकिन आप थोड़ा बहुत इससे फैमिलियर, ये एक अच्छी बात है। आगे बढ़े, अगला है जनरल लॉ की बात करेंगे। तो जनरल लॉ में आपको एक दिया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक दिया है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इनडायरेक्टली बोलूं तो इस टॉपिक नंबर 2 में 2 हिस्से दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पर याद रखना ये भी बेसिक लॉ है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है कि नहीं? ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा और इस सब्जेक्ट की प्राइस इतनी होगी और आपको मैं ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करा के दूंगा, ठीक है कि नहीं? आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरा ऑफर सुना, और आपने मेरी ऑफर की प्राइस भी सुन ली, मतलब वो जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो सर्विस की आपने प्राइस भी सुन ली। अब आपको ऐसा लगा कि हाँ ये तो सही है, मैं कर सकता हूं, तो आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। आप मुझे बताइए यहाँ पर कम से कम कितने लोग लगे? 2 लोग लगे, मैं और आप। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, और हम अदला बदली में क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? मैंने आपको सर्विस दी और आप उसके बदले मुझे क्या दे रहे हैं? मनी दे रहे हैं। तो हमने एक्सचेंज क्या किया? सर्विस को मनी के साथ। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ऑफर भी आ गया, एक्सेप्टेंस भी आ गया, कंसिडरेशन भी आ गया, और 2 पार्टी भी आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया। तो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रियल लाइफ में मालूम है बहुत सारे कमर्शियल, इट इज प्योरली फॉर कमर्शियल नॉट डोमेस्टिक, ठीक है कि नहीं? पारिवारिक चीजों के लिए नहीं है, कमर्शियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम रियल लाइफ में ना बहुत सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, अमेजोन से सामान मंगाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप अपने अधिकार के दम पर जो है ना लड़ सकते हैं, और वो सारी ताकत वो यहां से मिलती है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। आई होप आपको समझ में आया। बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। इसमें आपको अभी मैंने जो बताया ये भी हो गया। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? वॉइड, वॉइडेबल, अनइन्फोर्सिएबल। अभी देखो इसके डीप लेवल में चले गए ना, मैंने तो आपको एकदम बेसिक बताया, लेकिन इसके अंदर डीप लेवल पे जाएंगे, मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे, फुल धमाल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे होगा, फ्रस्ट्रेशन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या होगा, और उसकी रेमेडीज क्या हैं, औषधि उपचार, प्रिंसिपल्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, तो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ट्रस्ट में। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, और ये चीज आपने कभी नहीं पढ़ी, है ना राइट? ये चीज आपके लिए टोटली नया है, और ये आपके लिए रूट लेवल का काम कर रही है आगे की सीएस की पढ़ाई के लिए। पेपर नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द नॉलेज प्लस फॉर द स्कोरिंग। यस, चलो आगे बढ़े। लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स सर, टॉर्टोइज सुना है, टॉर्ट्स क्या है? इसको मैं एकदम सिंपल वे में समझा देता हूं आपको, बेसिक बताता हूं, ठीक है? बेसिक में क्या है, इसमें एक सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलता हूं, क्यों सब कुछ बोल दूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा। हाँ, जितनी जरूरत है मैं बोलता हूं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक सिंपल कंसेप्ट है कि अगर कोई भी चीज आपने गलत की है तो उसका मुआवजा आपको भरना पड़ेगा। इफ यू हैव कमिट एनीथिंग रॉन्ग, यू हैव टू कंपनसेट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्ट। Tort is nothing but a wrong act, doing something wrong. तो उसके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? अब इसमें और डीप में नहीं जाऊंगा, कुछ बातें आ रही हैं मन में, लेकिन मैं उसको रोक रहा हूं क्योंकि फिर बातें फालतू में और बढ़ जाएंगी, जो कि अभी फिलहाल उसके लिए जरूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग बेसिक टॉर्ट्स देखेंगे, डिफेंसेस देखेंगे, नेग्लिजेंस देखेंगे, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट विकैरियस लायबिलिटीज देखेंगे, ट्रेसपासिंग देखेंगे। बहुत अच्छा, बोलते हैं मेरी प्रॉपर्टी में आने का नहीं, जो आएगा तो वो ट्रेसपास कहलाएगा। आप मेरी प्रॉपर्टी में आए, दैट इज रॉन्ग, एंड फॉर दैट यू हैव टू कंपनसेट। ऐसा कुछ कंसेप्ट है, अच्छा है ये भी, ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो है हम लोग कवर करेंगे। ये भी आपके लिए टोटली नया है और बहुत अच्छा है, मजेदार है। लॉ मजेदार होते हैं, हाँ सीरियसली, और हम इसको रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो इसलिए मजेदार हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़ो। और उसके बाद आपको जो है
हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग के वीडियोस में कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, याद है? तो हम उसके कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ICSI क्या है। अरे दोस्त, हमने तो ये स्टार्टिंग में भी कवर किया है। उसका विजन, मिशन, मोटो क्या है, अरे ये तो हमने कवर किया है। कोर वैल्यूज हम बाद में देख लेंगे। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 क्या है, ये बहुत अच्छा है। और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है, कंपनी सेक्रेटरी का रोल जब वो कंपनी में जॉब करेगा एज एन CS तो उसका क्या रोल होगा, अगर वो खुद का बिजनेस शुरू करेगा और कंपनी सेक्रेटरी बनकर अलग अलग कंपनियों के काम लेगा, मींस एज एन प्रैक्टिस उसका क्या रोल होगा। ये सारी बातें हम जानेंगे यहाँ पर, ये भी टोटली आपके लिए। आगे बढ़े। यस, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो डियर अच्छे से चबा 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 कर खा जाना है, डाइजेस्ट करना है। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी लॉ की। CSET से ही स्टार्ट कर दिया है, ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मालूम है आपको ना, ये भगवत गीता है आपके लिए, कुरान है आपके लिए, बाइबल है आपके लिए। आप जिस जगह से हैं आप बस उसको अपना वो ग्रंथ बना लीजिए। सीरियसली आपको इसको एकदम थोरोली और बहुत ही कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ लेना है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट के लिए कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको उसी चीज़ के लिए कोचिंग लगाना चाहिए जिसके लिए, जो बहुत आपके लिए जरूरी है और जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। और जो चीज़ आप आसानी से कर सकते हो वो खुद से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका टाइम भी बहुत बचता है। सीरियसली डबल चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर जो चीज़ें से आप कंफर्टेबल, एकदम सिंपल बात क्या है, ठीक है? रेस्ट योर चॉइस। ओके, तो कंपनी लॉ में अच्छा, ये मजेदार बात कॉमर्स वालों के लिए है कि 11th-12th में ऑलरेडी उन्होंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, दोज हु आर नॉट बिलोंग्स टू मैथ सब्जेक्ट, तो उन्होंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट लिया होगा। और यू नो वेरी वेल दैट इट इज टोटली बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट। किसी ने 1956 किया होगा, कोई 2013 से आ रहा होगा। तो डियर, ये 2013 के ऊपर है। तो यहाँ पर 11th-12th की बहुत सारी बातें आपने कवर की है अगर अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको एक टच मिल जाएगा, इस दैट क्लियर? और उसके एडवांस लेवल यहाँ पर हैं, और ये इसके एडवांस लेवल तो बस आगे के लेवल्स में बढ़ते चले जाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। 5th वन, लीगल रीजनिंग है इसमें। तो यहाँ पर लीगल फंडामेंटल टर्म्स रहेंगे, बेसिक लॉस की बात रहेंगी कि लॉ क्या है, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है कि नहीं है? और लीगल प्रॉब्लम्स क्या है कि हम उसको सही तरह से समझ नहीं पाते, तो उसको कैसे समझना है, ये भी आपके लिए टोटल नया कंसेप्ट है। लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स, बहुत सारे लीगल टर्म्स हैं, ठीक है कि नहीं है? जैसे अभी हम लोग ने पीछे क्वासी वर्ड पढ़ा, समझ में आ रहा? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे लिए टोटली लीगल वर्ड्स में है, टोटली नए हैं। अल्ट्रा वायरस आपने पढ़ा होगा, इंट्रा वायरस ये सब आपने पढ़ा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ में ना ये शॉर्ट वर्ड्स बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसकी अपनी एक ब्रॉड मीनिंग है। उसके बाद लीगल रीजनिंग के अंदर हम उसको एनालाइज करेंगे, इंडक्टिव डिडक्टिव वे में पढ़ेंगे। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको ये चीजें बतानी चाहिए, ठीक है कि नहीं है? मतलब उसको क्या है ना कि अंदर से कुरेद कर बाहर निकालना और कुरेदी हुई चीजों को समेटना, यहाँ पर ऐसा इंडक्टिव डिडक्टिव टाइप कर सकते हैं, तो ये अभी नहीं बताता। फिर इसमें फैक्ट के बेस में क्वेश्चंस ऑफ लॉ, लीगल इश्यूज जो भी आए, लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सुनाए हैं, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपको इसमें ना केस लॉज भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह से केस लॉज पढ़ा जाता है, समझा जाता है, एनालाइज किया जाता है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसको कैसे टैकल किया जाता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब आ जाते हैं पार्ट बी में, जो अगेन 25 मार्क्स का। और मैंने आपको कहा है कि लॉ आपने सीख लिया, उसको सही तरह से अगर इंप्लीमेंट करना है तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें, कैलेंडर से रिलेटेड आपको लॉजिकल चीजें पूछेंगे और कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग फिर उसको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कॉज एंड इफेक्ट्स रीजनिंग है, क्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करना है ना। तुम लोगों ने राजी मूवी देखी होगी, है ना? तो उसमें देखो जब पाकिस्तान में हीरोइन जाती तो वो किस तरह से संदेशा पहुंचाती है, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। और जब उसको संदेशा वहां पहुंचता है तो उसको डिकोड करके उसको वर्ड्स में लेकर आता है। ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, सब चीजें बाद में देख लेंगे। कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, ड्राइंग इन्फ्रेंस, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस सीरीज, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, है ना? कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, उसके क्या अजम्पशंस हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। हम अच्छा, ये जो है ना, भले इसमें एक एक टॉपिक आपको लग रहा रहेगा सर थोड़ा और डिटेल में जाऊं, आपको मैं बताऊं ये एक एक टॉपिक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हाँ, सब थोप डाला है इधर। हाँ, इसीलिए मैं इसको ज्यादा डिटेलिंग में यहाँ पर नहीं बता, ठीक है? आगे बढ़ता है, देखो और भी डिटेल्स आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, उसमें अल्फाबेट का, न्यूमेरिकल, एनालॉजी, असर्शन रीजन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग वाला इंटरेस्टिंग है, मिसिंग कैरेक्टर को इंसर्ट करना, लॉजिकल सीक्वेंस बनाना, वेन डायग्राम का लॉजिक लेकर आना, रैंकिंग टाइम सीक्वेंस टेस्ट बनाना, उसके ऊपर टेस्ट होना, सिलोगिज्म ये इसी से कनेक्टेड है, ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सच बोलने वाला आपको झूठा लगेगा, झूठा बोलने वाला सच लगेगा, कभी कभी सच झूठा बोलने वाला झूठा ही लगेगा, सच बोलने वाला सच ही लगेगा। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मजेदार वाला चीज भी है, ऐसा लगेगा कि कुछ नया भी सीख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद फिर उसका अपोजिट नॉन वर्बल रीजनिंग, तो इसमें एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, इनकम्प्लीट पैटर्न को कंप्लीट करना है, फिगर दिए रहेंगे उसको कंप्लीट करना है, ग्रुपिंग ऑफ जो कॉमन पैटर्न वाले ग्रुप फिगर हैं उसको ग्रुप बना के रखना है, मिरर इमेज से उसको कनेक्ट करना है, रूल डिटेक्शन है, न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेट स्टडीज है। आप प्लीज समझो, मैंने ये थोड़ा फास्ट इसलिए लिया क्योंकि ये ना हर एक नया टॉपिक है, ऐसा नहीं कि 2 लाइन में खत्म हो जाए, ठीक है। इसके अपने क्वेश्चंस हैं, हाँ, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिखने में सिर्फ 3 टॉपिक हैं लेकिन सच में, ट्रस्ट में, वास्ट लेकिन इंटरेस्टिंग। आपको कंसेप्ट समझ गया, कुछ एमसीक्यूज कर लिए, मतलब आप आसानी से इसको क्रैक कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। 8 टॉपिक थे और चैप्टर को भी इसने 8 ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमने हेडिंग्स पढ़े वो सारी हेडिंग्स यहाँ पर। अब सवाल ये होता है कि सर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें क्या है वो हमको प्लीज बताइए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन से हैं वो देखिए। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 जिसमें दोनों बातें आ रही हैं, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर 3 बातें आ गई, और टॉपिक नंबर 4 जो आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये चैप्टर ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा है ना, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक को और ये टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि जब सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जब जाओगे ना तो ये चारों चीजें आपको वहां पर भी, इसी कारण से ये बोला गया है कि ये ज्यादा है। तो देखो कितनी सारी चीजें होती है जो हमको ना बोलते हैं ना पढ़ाई करने से पहले समझनी होती है, इसी कारण से मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। तो आई बिलीव आपको ये यूजफुल रहा होगा। सो दैट्स ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, है ना। और यस, मुझे लगता है आप जरूर सीएस बनेंगे, ये मेरी उम्मीद है, और आपकी भी अपनी एक उम्मीद है, हम उसे तोड़ेंगे, ओके। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। जीबी इन्फो टाइम में अपना एजुकेशनल ऐप लॉन्च कर दिया है, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। आप iOS और एंड्रॉयड दोनों में इसको यूज कर सकते हैं, दोनों के साथ कॉम्पेटिबल हैं। अभी एट प्रेजेंट हम लोग ने CSCT की कोर्स से रिलेटेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट लॉन्च किया है, आप उसका चुनाव अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आप इसको देख लीजिए और इसको ग्रैब कीजिए। पॉइंट नंबर 4 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको पढ़ लीजिए, और ये एडिशनल चीजें मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है कि नहीं। और इसको किस तरह से एंड्रॉयड और iOS में डाउनलोड और इंस्टॉल करना, उसके स्टेप्स दिए हैं, आप इसको आसानी से पॉज करके देख सकते हैं। वैसे आपको ये सब चीजें पता ही, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑलवेज एटीट्यूड इन अ पॉजिटिव वे, एंड ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ दैट हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत। और इसी के साथ हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप जानते हैं अगला वीडियो क्या है, ऑल अबाउट पेपर नंबर 3। मिलते हैं, चलो टेक केयर। Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.